बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आप सऊदी अरब में रहते हैं या आप सऊदी अरब में विज़िट पर आ रहे हैं? सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़े पर आ रहे हैं, बिज़नेस वीज़े पर आ रहे हैं या फिर हज उम्रा करने के लिए? अगर आपके पास अपने मुल्क का अकाउंट नंबर है, आपके पास अपने बैंक का अकाउंट है और आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है ऑनलाइन, आपके पास अपना एटीएम कार्ड है या आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड है, तो उसको सऊदी अरब में आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं? पिछले दिनों यही सवाल मुझसे किया गया था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में ये कानून पास होने वाला है। मैं ये दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर ये कानून पास होने वाला है, यहाँ पर प्रपोज़ल दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, कि आने वाले वक्त में ये सहूलत गैर मुल्कियों को दी जाती है या नहीं, क्योंकि जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आते हैं या फिर वो हज उम्रा के लिए आते हैं या फिर वो टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं या फिर वो बिज़नेस वीज़े पर आते हैं या वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में पहले से मौजूद हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों के पास अपने अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, उनको यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन अभी ये सहूलत दी जाएगी जिसके मुताबिक अब आपके पास जो भी कार्ड होगा, आपके बैंक का जो भी आपके बैंक का अकाउंट होगा, उसके ज़रिए आप ख़िदमात हासिल कर सकेंगे। जो भी आपकी ऑनलाइन ख़िदमात होंगी, अगर आपने कहीं से कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप अपने कार्ड से उसका बिल पे कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी किस्म कोई सरकारी फ़ीस जमा करनी है तो वो भी आप पे कर सकेंगे उसी कार्ड के ज़रिए। तो अखबार 24 न्यूज़ के मुताबिक अल मदफ़ूआत अल सऊदिया कंपनी है जो इन चीज़ों को देखती है, उसके मुताबिक अभी जितने भी मौजूद हैं अकाउंट्स, लोगों के जितने भी लोग मौजूद हैं सऊदी अरब में और उनके अकाउंट सऊदी अरब में नहीं हैं और वो अपने अकाउंट को, अपने मुल्क के अकाउंट को सऊदी अरब में यूज़ करना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और सदात सिस्टम की सहूलत फ़राहम करने के लिए कि अब अपने बिल आप पे कर सकेंगे उससे। अल यूसफ़ ज़ियाद अल यूसफ़, ये इक़्तिसादिया जो इदारा है, इनकी एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ का जायज़ा ले रही हैं क्योंकि इससे पहले खलीज में एक सिस्टम चल रहा है, सरी निज़ाम अल मदफ़ूआत अल खलीजिया कंपनी के अंडर है वो, जिसको सरी का नाम दिया हुआ है। उसके अंडर ये सिस्टम चलता है और ये पे होते हैं बिल्स, जितने भी आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके अपने मुल्क का अकाउंट चल जाता है। खलीजी ममालिक में कुछ सिस्टम इस तरह चल रहा है पहले से, जिस पर सऊदी अरेबिया भी अभी काम करने जा रहा है। और ये सबसे बड़ी सहूलत मेरे नज़दीक उन लोगों के लिए है जो हज और उम्रा करने के लिए आते हैं, क्योंकि हज और उम्रा करने वाले जितने भी लोग आते हैं वो अपने पास पेमेंट्स तो रखते हैं रियाल की सूरत में, यहाँ पहुंचकर उनके पास पेमेंट कम हो जाती है, उनको मज़ीद रियाल की ज़रूरत पड़ती है या फिर उनको कुछ बिल पे करने होते हैं और उनके पास अकाउंट नंबर नहीं होता, तो फिर वो सहारा लेते हैं दूसरे लोगों का, एटीएम के पास खड़े होकर कि कोई बंदा इस तरह का आ जाए गैर मुल्की, कि अगर वो वहाँ से किसी किस्म की ट्रांजैक्शन करता है तो आप उसके पास जाते हैं कि प्लीज़ ये मेरी ट्रांजैक्शन कर दे, ये मेरा बिल पे कर दे और ये मेरे पैसे ले लें। सम टाइम ऐसा होता है कि पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन आपके अपने मुल्क में, आप पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, नेपाल, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ है और वहाँ आपके अकाउंट में तो पैसे पड़े होते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर सऊदी अरब में रियाल कम पड़ जाते हैं, तो इस सूरत में आप अपने जो मुल्क का अकाउंट है उसको यूज़ कर पाएंगे और उस पर जितनी भी अगर शॉपिंग वगैरह करनी है या बिल वगैरह पे करने हैं तो उससे अदा कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये अभी स्टार्ट है, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक अमल दरामद होगा, क्या ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जो गैर मुल्की सऊदी अरब में मौजूद हैं। इससे पहले एक टूरिस्ट वीज़ा शुरू हुआ था और उसके बाद एक होस्ट वीज़ा, एक मेज़बान वीज़ा के नाम से, होस्ट वीज़ा के नाम से एक ऐलान किया गया था कि ये वीज़ा चलेगा, गैर मुल्कियों को दिया जाएगा, उन पर प्रोफेशन यानी उनका अकामा है उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, किसकी का अकामा लेबर का है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई भी छोटे ड्राइवर हैं तो उनको फैमिली को वीज़े मिल पाएंगे, वो वीज़े ले सकेंगे। लेकिन वो प्रोग्राम हुआ था, उसकी प्रपोज़ल गई थी, प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक बहुत अरसा गुजर चुका है, तकरीबन कोई 6 महीने, 8 महीने, कोई साल गुजरने वाला है कि उस पर मज़ीद किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं आई है। तो
तो इसी तरह ये भी प्रोग्राम स्टार्ट में है। अब देखना ये होगा कि ये एक्सेप्ट होता है प्रपोज़ल या रिजेक्ट होती है। अगर तो एक्सेप्ट हो जाती है तो गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। इंशाल्लाह अगर इस पर किसी किस्म की मज़ीद अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।